नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता, बस्तर की आवाज़ न्यूज़ की आज जन चौपाल एक सभा आयोजित की गई है। इसमें हम 15 साल बनाम 5 साल, 15 साल भाजपा की सरकार थी और 5 साल कांग्रेस की सरकार। तो आइए हम जनप्रतिनिधियों से पूछते हैं कि 15 साल में क्या विकास हुआ है करके। 15 साल में भाजपा की सरकार थी तो क्या विकास हुआ है इसमें? 15 साल में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने ये विकास किया कि 15 साल में 15 सीट पे सिमट के आ गई। और कांग्रेस की 5 साल जो योजना थी, अपना कर्ज माफी है और देवगुड़ी है, इससे कांग्रेस को प्रभाव पड़ेगा अभी क्या? कांग्रेस ने इन 5 सालों में विकास, विश्वास और सुरक्षा, इन सारी चीज़ों को लेकर जो 5 साल में काम किया है, निश्चित ही उसका प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। जो यहाँ के आदिवासी भाई बहनों की जो आस्था, देवगुड़ी, जिसका कायाकल्प कांग्रेस की सरकार ने इन 5 सालों में बस्तर के सभी क्षेत्रों में किया। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, इसमें कुछ विकास हुआ है क्या? कांग्रेस की सरकार में विकास जो हुआ है आप लोग स्वयं देख रहे हैं। विकास के नाम पे इन्होंने विनाश किया है और भाजपा की बनाई हुई बिल्डिंगों में रंग पोत करके अपना नाम की पट्टी लगाया है बस। यहाँ पे सड़क और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, इस पर हम बात करेंगे। भाजपा लगातार 15 साल में काम करिए बोल रहे हैं और कांग्रेस का जो 5 साल था, अभी 5 साल में कांग्रेस के सरकार में भी काम हुआ है क्या ये स्वास्थ्य और सड़क पर? देखिए, ये दंतेवाड़ा जिला है और यहाँ पे डीएमएफ जैसा एक बड़ा मद जो खनिज प्रभावित जिले के लिए मौजूद है। और यहाँ पे पूर्व में भाजपा की सरकार ने जो हॉस्पिटल बनाया है, जो सड़क बनाई है, मतलब मूलभूत सुविधाएं जनता को देने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और ये सब का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है दंतेवाड़ा का, इसका मेंटेनेंस करने तक के लिए इस कांग्रेस सरकार के पास पैसे नहीं है। गड्ढे भरने के लिए तक पूरे सड़कों में गड्ढों का जाल है, पर उसको भरने तक के पैसे इनके पास नहीं है। रंगाई पोताई के नाम पे डीएमएफ के पैसे का बंदरबाट बस कर रही है ये सरकार। तो इनसे विकास चाहे दंतेवाड़ा हो चाहे पूरे प्रदेश में हो, जनता कोई अपेक्षा नहीं करती है। अभी चुनाव हो रहे हैं और इनकी विदाई तय है। 15 साल हो गए भाजपा की सरकार को और 5 साल कांग्रेस को, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है नक्सलवाद, जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। नक्सलवाद पे हम बात करेंगे। 5 साल सरकार रही आपकी नक्सल व्यवस्था पे। नक्सलवाद तो खैर बहुत पुरानी और गंभीर समस्या है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इसमें बहुत कुछ हद तक अंकुश लगा है और उसमें और ज़्यादा कार्य करने की जरूरत है। जो आगामी यदि हमारा सरकार आती तो उसमें और अच्छे मजबूती से कार्य किया जाएगा। एक सबसे बड़ी घटना हुई थी झीरम घटना, जिसमें कई नेता मारे गए थे, नक्सलियों ने मार गिराया था उन्हें। लेकिन 5 साल सरकार थी आपकी, तो 5 साल में सरकार ने उस पर जांच करी कि नहीं करी? जब आप नक्सल मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा 15 साल में बीजेपी ने क्या किया वो तो आप लोग को, सारे लोग को पता है। और इन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने लोन 102 अभियान एक चलाया, जिसके थ्रू 1850 लगभग जो नक्सल थे वो वापस से ग्रामीण चलो वापस अपने गांव की तरफ लौटे और उन सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया, उनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराया। ये कांग्रेस की सरकार है कि नक्सलवाद से जोड़कर वापस से गांव जनता के वन वापस वापसी करे उन्होंने। और रही बात इन 5 जो आप झीरम कांड की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा झीरम कांड आपने देखा होगा कि बीजेपी के शासन में इतना बड़ा झीरम कांड हुआ जिसमें हमने वरिष्ठ नेताओं को खोया। और आप जिस धरती पर खड़े हैं माँ दंतेश्वरी की, वहाँ के एक वरिष्ठ नेता आदरणीय महेंद्र कर्मा जी, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, जिनको एक प्रदेश में बड़ा नेता खोया, जो लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान छेड़े थे। उन्होंने सर्वा जुड़ुम नाम का एक आंदोलन भी चढ़ाया था, जिसके थ्रू नक्सलियों की तादाद भी कम हुई थी। और इन बीजेपी की सरकार में जब नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जब हमारे सरदार जी आए थे, तो उनको ये बोला गया कि आप हाथ बांधकर रायपुर में बैठ जाइए और अपना तनख्वाह लीजिए, तो वो यहाँ से वापस चले गए थे। ये इन्होंने किया था। आइए हम झीरम कांड की बात करते हैं। तो झीरम कांड में अपना, जैसे कि छबिन कर्मा ने कवासी लखवा के ऊपर आरोप लगाया था, अब ऐसा है कि जो झीरम कांड हुआ, इसमें अभी कुछ कांग्रेसी भाई बोल रहे थे कि झीरम कांड भाजपा के शासन में हुआ और ऐसा है वैसा है। भाई इसको कराया किसने? ये जो स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी हैं, उनके सुपुत्र ने खुद अपने पार्टी के एक मंत्री कवासी लखमा के ऊपर ये ब्लेम लगाया कि इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। उनको शक है तभी तो उन्होंने ब्लेम लगाया है। और जब झीरम कांड हुआ, आप वो वीडियो भी वायरल हुआ था, कवासी लखमा जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो आज इनके विधानसभा अध्यक्ष है,
उन्होंने उनके जेब से एक पर्ची निकाला, उस पर्ची का खुलासा क्यों नहीं किया? ये जवाब मांगिए आप इन कांग्रेसियों से। उसको अगर ये इनको लगता है कि इसमें गलत कौन है कौन नहीं है, तो उस पर्ची का खुलासा कर दे ये कांग्रेसी। जैसा कि भाजपा ने बताया कि पर्ची का खुलासा करने के लिए कहा गया है कांग्रेस से। लगातार जांच चल रही है, जल्दी इस पर भी फैसला आएगा। जब इनकी सरकार थी, जब ये तो जांच करवा नहीं पाए, आज वो कांड हुए 2013 में हुए कांड, आज 2023 हो गया। इन 5 सालों जब इनकी सरकार थी, इन 5 सालों में इन्होंने क्यों नहीं करवा लिया जांच? आज कांग्रेस की सरकार पहुंची तो एक स्थिति तक जांच पहुंची, उसका जल्द ही फैसला आ जाएगा। कांग्रेस की कर्ज माफी योजना है और एक डेनेक्स है, जो उससे भाजपा को प्रभाव पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी किसी किसान का कर्ज माफी नहीं हुआ है। वो सीमित जो रहता है, 1 वर्षीय लोन लेते उन्हीं का हुआ है। किसी का भी बैंक का कर्ज माफ नहीं हुआ है। आज भी नोटिस जो किसान लोग के पास जाता है। और डेनेक्स एक शक्ति गवर्नमेंट बोल के रमन सरकार में बनी थी, उसी को नाम चेंज करके डेनेक्स बना। और डेनेक्स के पूरे कर्मचारी आज पूरा आंदोलन में रहे, उनको पर्याप्त राशि भी इनका नहीं मिल रहा है काम का। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है बीते 15 सालों में और 5 सालों में? 15 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, दोनों शासन काल में हम सब देखे हैं। 15 साल बीजेपी में जो भी काम किया है, मतलब जो सच है तो मैं बताऊंगा। नए नए पोटाके बिन, नए नए आश्रम, सभी स्कूल बनाया और संचालित भी है। और 5 साल तो नया कार्य है, तो एक भी नहीं दिखा कांग्रेस का शासनकाल में, एक भी काम नहीं दिखा। बीजेपी ने जो किया है, हम झूठ तो नहीं बोलेंगे। जो सच हमारे मैदान में जो दिख रहा है वो काम किया है। और अभी जो कांग्रेस ने उन्हीं बिल्डिंगों को, जो बिल्डिंग 20 लाख में बना है, उस बिल्डिंग को 15 लाख में रिनोवेशन का काम कर रहा है। उसमें क्योंकि भ्रष्ट ज़्यादा है, भ्रष्टाचारी ज़्यादा है। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि 15 साल में जो बीजेपी ने जो भ्रष्ट किया है, 5 साल में बीजेपी को पार कर दिया भ्रष्टाचार में। क्योंकि रिनोवेशन के काम, तालाब मरम्मत में पैसे है। क्योंकि वही बिल्डिंग 10 लाख में बना, वही बिल्डिंग को 15 लाख में रिनोवेशन हुआ। ये कैसा हो सकता है? हम अपने एजुकेशन सिटी में भी देखता हूँ, उसमें भी कुछ ऐसी काम हुआ है। और अभी आप लोग झीरम कांड का ये सब बात हुआ। झीरम कांड में जो जांच हुई, जांच पूरी होने के बाद भी उसको राज्यपाल को क्यों रिपोर्ट सौंपे है? उसको खुला करने में क्या तकलीफ है? मतलब इसमें दोनों दल के नेता फंसे हुए हैं। सीधा बात बोल रहा हूँ, दोनों दल के नेता फंसे हैं, इसीलिए खुला नहीं कर रहे। राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे हैं। कांग्रेस के जो छबिन कर्मा प्रत्याशी है, इन्होंने कवासी लगमा पर आरोप लगाया उनको नार्को टेस्ट होना चाहिए था, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, अभी तक नार्को टेस्ट भी नहीं हुआ है। उन पार्टी का दोनों का परिवार एक ही है, नार्को टेस्ट होना नहीं होना है, बस शासन। अभी राज्यपाल ओपन करेगा नहीं करेगा, राज्यपाल का रिपोर्ट है। वो तो नार्को टेस्ट होने से भी नहीं होने से भी दोषी तो पाया गया होंगे, तब खुलासा नहीं कर रहे हैं लोग। मतलब इसमें दोनों पार्टी के नेता लोग फंसे होंगे, खासकर इसमें कांग्रेस के लोग फंसे होंगे, इसलिए उसको राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे हैं। यहाँ पर एक आत्मानंद स्कूल का कांग्रेस ने वो खोला था, जिसमें आत्मानंद की क्या व्यवस्था है, बताएंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा, स्वामी आत्मानंद स्कूल है क्या? पुरानी बिल्डिंग, नाम बदल दिया गया, मतलब पुराने बोतल में नया शराब। ये भूपेश बघेल की योजना है। पुराने योजनाओं का नामकरण करके अपना नाम लगाना, जैसे कुछ देर हमारे मित्रों ने बताया कि शक्ति गारमेंट का नाम चेंज करके डेनेक्स कर दिया गया। वैसे ही जाऊंगा और अन्य जगह में जो भाजपा की बनाई हुई स्कूलें हैं, उनका नाम बदल करके स्वामी आत्मानंद स्कूल कर दिया गया है। बस यही है इनका योजना, कोई नया नहीं है। पुराना बोतल में नया शराब, यही टोपी पहनाने का काम कांग्रेस सरकार 5 साल में कर रही है। इसलिए कह रहा हूँ, इनकी विदाई जल्दी होने वाली है, बस इलेक्शन का रिजल्ट आने दो। पार्टी को देखकर वोट मिलेगा कि प्रत्याशी को देखकर वोट मिलेगा, और कौन ज़्यादा मजबूत है? पार्टी को भी देखा जाएगा और प्रत्याशी को भी देखा जाएगा। पार्टी ने देश को एक करने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया है, ये हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह जो विकास किए वो 15 वर्ष में, ये 5 साल में कांग्रेस ने उसको ख़त्म कर दिया।
आज आप एक गड्ढा, पूरे गड्ढागढ़ के नाम से छत्तीसगढ़ को जानते होंगे। और प्रत्याशी की बात है तो प्रत्याशी हमारा सरल और सौम्य है, नीचे इस तरह ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर्ता है, उसको भाजपा ने दिया है। और यहाँ भी कांग्रेस ने परिवारवाद को पाल करके और एक परिवारवादी पार्टी से छविंद्र कर्मा को वोट दिया। और छविंद्र कर्मा की छवि क्या है इसमें मैं नहीं कहना चाहता, पूरी पब्लिक कह रही है। इसको आप देख लेंगे, चुनाव आएगा 3 तारीख को, जितने में महेंद्र कर्मा और द्योति कर्मा जो हारे थे उससे कहीं ज़्यादा वोटों से छविंद्र कर्मा इस क्षेत्र से हारेंगे। देवगुड़ी एक योजना थी कांग्रेस की सरकार की, तो देवगुड़ी से क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार? देवगुड़ी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है हमारे क्षेत्र में, और उसके लिए पूरे बस्तर क्षेत्र में ही हमारी सरकार ने हर जिले में उसका रिनोवेशन किया है। तो धर्म और आस्था से जुड़े जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे लोगों का भरपूर समर्थन मिलेगा। और साथ में उनको जो पुजारी है, गायता है, उनको भी हमारी शासन मानदेय दे रही है। तो इस सबका बहुत बड़ा प्रभाव इस चुनाव में पड़ने वाला है, और कांग्रेस के पक्ष में जरूर ये निश्चित तौर पर कांग्रेस को विजय दिलाएगा। लाल पानी की योजना, लाल पानी यहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पे, आज तक ना 15 साल में बीजेपी कर पाई है ठीक, ना कांग्रेस 5 साल में करी है। तो क्या आपकी सरकार अगर आती है तो लाल पानी की जो समस्या है ठीक होगी क्या? पूर्व में देखेंगे जो लाल पानी से प्रभावित जो भी गांव आते थे, इसको देखते ही हुए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी पूरे 15 साल में जो एनएमडीसी का जो डीएमएफ मद था उसका सबसे ज़्यादा उपयोग अगर कहीं होने लगा तो लाल पानी से संबंधित जो भी हमारे, इसके अलावा जो कुछ क्षेत्र बीजापुर जिला में भी पड़ता है, तो बीजापुर के कुछ गांव और दंतेवाड़ा के कुछ गांव में तो इसको डीएमएफ मद का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने लगा ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में होने लगा, और उन गाँव में विकास होने लगा और उन गाँव में पैसा पहुँचने लगा। और निश्चित ही जो अभी देखेंगे कि लाल पानी के अलावा भी जो पूरे क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो काम ठप हो चुका है, विकास ठप हो चुका है, हमारी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और क्षेत्र के जो विधायक, जो 5 साल निष्क्रिय विधायक द्योति कर्मा जी रहे, चैतराम अटामी जी हमारे विधायक बनेंगे तो क्षेत्र जो है हमारा राजधानी में, हमारा जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी सरकार बनेगी तो हमारा प्रतिनिधित्व जो यहाँ से होगा और अच्छे से होगा और क्षेत्र का विकास बहुत अच्छे से होगा। लाल पानी को लेकर हमारे तिवारी जी से बात करते हैं हम। लाल पानी की जो समस्या है, इस समस्या के बारे में हम लोगों ने 2009 और 10 को प्रयास बहुत किया, और बोलना नहीं चाहिए लेकिन दुखद है कि मैं बोल रहा हूँ, बड़े भारी मन से बोल रहा हूँ इस बात को, कि उस समय के तत्कालीन विधायक जब थे 6-7 में महेंद्र कर्मा जी, उन्होंने इसका हमारे को जो कार्रवाई चल रही थी उसमें गाँव वालों से विरोध करके रुकवा दिया। लाल पानी समस्या हमारी ख़त्म हो गई होती कि हम मिनरल जो है एनएमडीसी से हमारा प्रोजेक्ट पास हो चुका था, हम उसको सफाई कर रहे थे, लेकिन इसको रोक दिया गया विरोध करके कि हमारे गांव के उसमें वो करा जा रहा है बोल के। और ये आयरन तस्करी के चक्कर में ही लाल पानी की जो समस्या है ये बनी हुई है। आयरन तस्कर सब कांग्रेसियों के साथ मिले हुए हैं, और जितने भी आयरन तस्कर आजकल पकड़ाए हैं, लोहा चोर जो पकड़ाए हैं हमारे यहाँ, वो सब कांग्रेस पार्टी से संबंध हैं। आप उसको देख लीजिए। जितने भी मैं जांच कमेटी का मेंबर था राज्य की तरफ से, भीमा मंडावी जी विधायक थे, हम गए थे तो उसमें 99% कांग्रेस से संबंध लोग थे जो लोहे की कालाबाजारी करते थे, और ये नहीं चाहते थे कि लाल पानी की समस्या अगर ख़त्म हो जाती तो लोहा का जो वहाँ जा रहा था बह के, उसको ये निकाल नहीं पाते। लाल पानी की समस्या हम ख़त्म करना चाहते हैं, पर हमको यहाँ सहयोग चाहिए। हमारा विधायक जब यहाँ बन के आएगा तो हमें लाल पानी की समस्या को भी खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सरकार बनेगी तो मतलब कि कंफर्म है कि होगा? जी हाँ, सरकार बनने के बाद हम लाल पानी की समस्या खत्म करने का पूरा ही प्रयास करेंगे, और प्रयास नहीं करेंगे, हम इसको खत्म ही करना चाहेंगे। कांग्रेस ने गंगा जल की कसम खाकर शराबबंदी का जो वादा किया था, लेकिन शराबबंदी पूरी नहीं हुई है, तो इस पर क्या? ये बहुत ही गंगा जल कसम खा के ये इन्होंने एक वादा किया था जनता के साथ में, छल किया हुआ था, और हर चीज़ में ये असफल हो गए इन लोग। और चाहे वो शराबबंदी की बात हो, आज शराबबंदी में ये कोरोना के समय में होम डिलीवरी ये घर घर पहुंचाने का काम किए। ये इतनी निकम्मा सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है। ये शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? शराबबंदी है, देखिए ऐसा है कि बस्तर में आदिवासियों का आस्था का केंद्र है, वो भी देवगुड़ी जहाँ भी जैसा भी हो, शराब का तो यूज हर जगह होता है। तो शराब के लिए तो सरकार बोल ही रही है धीरे से इसका पहल होगा, और हर जगह नहीं हो पाएगा शराबबंदी बंद, क्योंकि बस्तर में तो आदिवासी केंद्र है।
लाल पानी की जो व्यवस्था समस्या है, अगर आपकी सरकार आती है कांग्रेस की, तो लाल पानी की समस्या बंद होगी? यही बोल लाल पानी का मुद्दा देखिए ये है कि केंद्र एनएमडीसी किससे चलता है? केंद्र सरकार चलता है। केंद्र सरकार में अभी कौन बैठा है? 10 साल से मोदी सरकार बैठी है। तो लाल पानी के समय आपका छत्तीसगढ़ से और विधायक से मतलब नहीं, आपका केंद्र सरकार में जब मोदी सरकार बैठा है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हो चाह के अब सब मिल के, जरूरी नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी, केंद्र में उनकी सरकार बैठी है, लाल पानी की समस्या चाहे तो कम कर सकते थे, ठीक कर सकते थे, अभी तक क्यों ध्यान नहीं दिए? राज्य सरकार को ज़बरदस्ती आरोप लगा रहे हैं, जबकि एनएमडीसी केंद्र से चलती है। हाँ, देखिए मेरे मित्र जो बोल रहे हैं कांग्रेस के कि लाल पानी की समस्या केंद्र की समस्या, ठीक है, एनएमडीसी केंद्र से चलती है, लेकिन यहाँ का डीएमएफ का मद आता है ना, वो डीएमएफ के मद का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? अपने घोटालों में, अपने चहेते ठेकेदारों के लिए। क्या करना चाहते हैं आप? लाल पानी समस्या खत्म कीजिए, ठेकेदार तो फिर पनप जाएगा अपने आप से। उसको आप जो फंड मिल रहा है इसीलिए मिल रहा है कि आप उस समस्या को खत्म करें, लेकिन आप उस फंड का उपयोग अपने जेब भरने में करते हैं, चुनाव के फंड में कर रहे हैं। ये दुखद बात है। कर्ज माफी की घोषणा की है कांग्रेस ने, तो इससे भाजपा को कुछ नुकसान होगा? कर्ज माफी की घोषणा भी एक ऐसा ही घोषणा है जो जमीन स्तर पर पूरी तरह से विफल है। इनका 36 वायदे किए थे, उन 36 वायदों की विफलता की तरह ये भी वायदा विफल है। टी.एस. सिंहदेव, इनके माननीय डिप्टी सीएम, ने भी इस बात को कबूला है कि हम किसानों के कई वायदा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हमारी सरकार जो है इस बार छत्तीसगढ़ में नहीं बन सकती है। ऐसा बात उन्होंने खुद स्वीकारा है। अब मेरा कहना ये है, कर्ज माफी इन्होंने करने का वायदा किया था, पर इन्होंने ये नहीं किया था कि 4 किस्त में पैसा देंगे, राजीव गांधी जी के जन्म जयंती में देंगे या फलाना गांधी जी के मृत्यु दिवस पर देंगे। ये तो छलने वाला काम है। इन्होंने कोई कर्जा माफी नहीं किया, सिर्फ पैसे वालों का और इनके चहेतों का कर्जा माफ हुआ है। जमीनी स्तर पर किसान का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। और खुद के परिवार जो कांग्रेसी हैं उनके परिवार का और उनका ही कर्जा माफ हुआ है, किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। यह भी एक सिर्फ और सिर्फ इनके बाकी घोटालों की तरह कर्ज माफी भी एक घोटाला साबित हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई है कि पहले हमारे रमन सिंह की सरकार ने 108 की व्यवस्था प्रारंभ की थी। 108 आप डायल करते थे, एम्बुलेंस आपके घर पर पहुंचती थी और मरीजों का इलाज होता था। पर अभी ना 108 पे फ़ोन करने पर, यहाँ किसी से भी मौजूद है पूछ लो, 108 पे फ़ोन करने पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। और दूसरा, दंतेवाड़ा जिला अस्पताल जहाँ एक समय बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाया करते थे, ग्रामीणों का इलाज हुआ करता था, ग्रामीण अंचल में ऐसी सुविधा प्रारंभ की गई थी, उसको रेफर सेंटर इन्होंने बनाकर रख दिया। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भाजपा सरकार ने बनाया, उसको रेफर सेंटर बनाकर रख दिया। उसमें डॉक्टर अपॉइंट करने के जगह इन्होंने वही पुराना नाम बदलकर नया नाम बदलने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ ये नामकरण किए हैं 5 साल और कोई नया काम नहीं किए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जैसा कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, आपके विपक्ष ने बताया है। देखिए 108 का तो पहला बात तो ये केंद्र सरकार की देन रहती है। 108 किसने चालू किया है? कांग्रेस की सरकार ने चालू किया है। भैया आप जानकारी ले लीजिए, 108 केंद्र सरकार की देन रहती है ना, केंद्र की देन रहती है 108। और केंद्र सरकार जब, है ना, उसके बाद मेडिकल कॉलेज, आप सबसे बड़ा चीज़ आप देख लीजिए, गीदम में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार बीजेपी के नेता बता रहे थे 108 में फोन नहीं उठाते, आपके सामने 40 सेकंड के अंदर 108 में लगाए फोन, अरे फोन उठाए, बात कर सकते हैं आप। ये आपकी सरकार है, ये देखिए आपके प्रूफ है, ये सामने प्रूफ है, ये देखिए ये सामने प्रूफ है, तुम्हारी सरकार ने किया है। और ये भी बता रहे थे कि फोन नहीं उठाते 108 में, आपके सामने प्रूफ के 40 सेकंड के अंदर फोन उठाए और लगातार पहुंच रही है। और भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जो इनकी 15 साल की बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने बस्तर जैसे क्षेत्र में, यहाँ पे जो अब यहाँ से बीजापुर, सुकमा, बड़े बड़े क्षेत्र जो अंदरूनी क्षेत्र है, वहाँ पे कभी मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं किया। आज भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए आज यहाँ पे दिए, और बहुत जल्द अगली सरकार आएगी तो अगली जगह मेडिकल कॉलेज भी देंगे। देखिए 108 की जो बात है, 108 केंद्र की योजना है, लेकिन उसका मेंटेनेंस और कार्य का संचालन राज्य सरकार करती है। ये राज्य सरकार की नाकामी है कि 108 नहीं पहुंच रही है, इनके कारण है, भूपेश सरकार के कारण है। इनका स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, जो अपने संविदा कार्यकाल में डिप्टी सीएम का कार्यकाल निपटा रहा है, ये उनकी देन है कि 108 नहीं पहुंच रही है। हमारी केंद्र की सरकार की योजना है, केंद्र हर काम नहीं करती, आपको देती है फंड, आप उसका उपयोग कीजिए। आप वहाँ भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं,
108 में भी भ्रष्टाचार आपका हो रहा है। पैसा तो समय पर दे नहीं पा रही केंद्र की सरकार, ये क्या बात करेंगे? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये बीजेपी की सरकार सिर्फ झूठा वादा करती है, सिर्फ झूठ बोलती है। ये अभी बता रहे थे कि राज्य सरकार की देन है 108, अभी बता रहे कि केंद्र की देन है। तो क्यों सामंजस्य बैठा के राज्य और केंद्र की सरकार क्यों सामंजस्य बैठा के उसको आप ठीक नहीं किया? क्यों आपने, जब एक केंद्र की योजना है 108, तो आपने कब आपके यहाँ के 9 सांसद है आपके बीजेपी के, क्यों कभी यहाँ से कभी वो दिल्ली नहीं गए नरेंद्र मोदी जी के पास और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करे? इसका जवाब इनको पहले देना चाहिए। कहाँ है इनके 9 सांसद? कभी ये मुद्दा उठाए यहाँ का जाके? और इनके जब बीजेपी के इतने साल से यहाँ पे सांसद थे, बस्तर की आवाज कब उठाए? आज हमारे 5 साल में आदरणीय दीपक बैज जी बस्तर की आवाज लगातार वहां उठा रहे हैं, रेल की व्यवस्था सारी व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। ये इनका जवाब देना चाहिए इनके। ये बोल रहे हैं 108 केंद्र की योजना है, मानते हैं केंद्र हर योजना को पैसा देती है, नहीं भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, बदनाम केंद्र हो, बहुत अच्छी बात है। अब भाई रही बात रेल सुविधा की, रेल सुविधा मोदी जी के आने के बाद बढ़ रही है। आप 70 साल क्या किए, घास छिल रहे थे, जब अंतागढ़ तक रेल आ गई तब आप कहाँ थे? 70 साल आपकी केंद्र की सरकार थी कांग्रेस की। 70 साल में आप जहाँ बैठे हैं ना, ये सारा विकास आपके 5 साल में नहीं हो गया, 10 साल में नहीं हो गया। यहाँ पूरे प्रदेश भर है, पूरे देश भर में IIT, IIM, एम्स, इन सारी व्यवस्था भाई ये बोल रहे हैं कि जहाँ बैठे हैं इनको कांग्रेस वाले किए, इनको क्या मालूम है यहाँ बीजेपी की जब सरकार थी नगर पंचायत में और हमारी राज्य में बीजेपी की सरकार थी, ये तब का बना हुआ है। बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे तब का बना हुआ है, बोला है। मेरी बात आपने पूरा सुना नहीं, आपने पहले माइक ले गया। देश में आज IIT, IIM, एम्स, बड़े बड़े चीजें, रेल बिछी, आज ये 5 साल में 10 साल में रेल की पटरियां नहीं बिछी है, पिछले 70 साल में बिछी है। जिस ट्रेन से आज यहाँ से वहां जाते हैं ना, वो 70 साल में बिछी है। आज उनका ये निजीकरण कर रहे हैं, यहाँ पे हवाई अड्डों का निजीकरण कर रहे हैं, अपने उद्योगपति भाइयों को उसके फायदा पहुंचाने का निजीकरण कर रहे हैं, उसका जवाब दे। और रही बात सबसे बड़ा, आज बस्तर में NMDC के बाद नगर नारी स्टील प्लांट है, उसको भी बेचने का षड्यंत्र इन्होंने खेल रहा है। आज ये नरेंद्र मोदी बस्तर में, उन्होंने खुला क्यों नहीं बोला कि हम उसका निजीकरण नहीं करेंगे? उसका जवाब दीजिए। अभी ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की, तो बस्तर में बस्तर की जनता जानती है कि बस्तर का एकमात्र मेडिकल कॉलेज जो जगदलपुर में है, डिमरापाल में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। विकास की बात कर रहे हैं ना, अभी मैं इनको बताता हूँ, ये जोगराज बुरड़ प्रदेश सचिव जी बोल रहे थे, एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, वो एयरपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। ये जिस बस स्टैंड में भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जब बैठे वो हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष अभिलाष तिवारी के शासनकाल में बना, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और ये बस स्टैंड, नवीन बस स्टैंड की दम, ये टीवी, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। इन्होंने नामकरण के अलावा क्या किया, इनसे पूछ के बताइए आप। 5 साल में वो देखो सामने टीवी लगा है, वो भी बंद है, वो टीवी को भी नहीं चला रहे। अभी बोलेंगे कि मोदी जी पैसा नहीं भेजते हैं। अब एक बात बताइए, अभी ये 108 की योजना के बारे में बात कर रहे थे, तो 108 जैसी महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार ने चालू करी, पूरे प्रदेश भर में चालू करी, पर उसकी व्यवस्था सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों चरमराई हुई है? इनकी सरकार चला नहीं पा रही है एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस में डीजल डालने का पैसा भूपेश बघेल सरकार के पास नहीं है, इसलिए 108 व्यवस्था छत्तीसगढ़ में नहीं चल रही है। केंद्र की योजना जरूर है, DMF के पैसा से भी 108 के उसमें डीजल नहीं डाल रहे। जो नर्सों का नियुक्ति किया गया था अस्पताल में ग्रामीणों की सुविधा के लिए, जिनका पेमेंट DMF से होता था, उनको निकालने का काम किया इन्होंने। मोदी जी ने कोरोना काल में वैक्सीन पहुंचाया, इन्होंने अस्पताल से नर्सों को बेदखल किया नौकरी से। ये वैक्सीन की बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में पहला मुख्यमंत्री था छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल जी, जिन्होंने घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ के लोगों को फ्री वैक्सीन देंगे। जब यहाँ पे कोरोना जैसे काल चल रहा था, दूसरे देश के, पूरे देश के प्रधानमंत्री जी चुप्पी छाते हुए थे। पूरे गांव के मजदूर जो प्रदेश से बाहर जा रहे थे, वो पलायन कर रहे थे, उन सारे लोगों को घर तक पहुंचाने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। और रही बात कोरोना की बात करते हैं, कोरोना में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने जो लड़ा है कोरोना का काल, वैसा किसी और प्रदेश नहीं लड़ा है। और रही बात स्वास्थ्य सुविधाएं की, आज दाई दादी क्लिनिक, गली मोहल्ला क्लिनिक, सारे जगह धनवंतरी जैसी महत्वपूर्ण योजना, जिसके थ्रू 70% तक की छूट की दवाइयां, जेनरिक दवाइयां आज मेडिकल में उपलब्ध करा रही है। ये सारी दिन स्वास्थ्य सुविधा की सरकार कांग्रेस की सरकार दे रही है, ना कि बीजेपी की सरकार दे रही है। कर्ज माफी को लेकर क्या कहेंगे? इससे किसानों को फायदा हुआ है जो कर्ज माफी का, तो क्या सरकार आएगी आपकी? सरकार तो वापिस कांग्रेस की ही आएगी।
जैसे ही भूपेश बघेल ने शपथ लिया 2 घंटे के बाद पूरे किसानों का कर्जा माफ किया, और सबसे ज्यादा कर्ज तो बीजेपी वालों का माफ हुआ, क्योंकि सरकार उनकी थी, उनको लोन मिलता रहा, कांग्रेस वाले को नहीं मिलता था। हमारी सरकार आई और बीजेपी वालों का भी कर्जा माफ हुआ और सबका हुआ। और स्वास्थ्य की बात रही तो भूपेश बघेल सरकार ने हार्ट क्लिनिक योजना, धमतरी मेडिकल जो आधे दामों में दवाई मिल रही है, ये किया। और बीजेपी झूठ बोलने का काम करती, 2100 रुपए धान को बोली, 1800 का धान का पैसा दी। हमारी कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने 2500 बोल के 2500 रुपया से पेमेंट किया। किसी ने 1 रुपया भी कम किया है तो कोई भी किसान रहते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, वो बताए कि 2499 से पेमेंट हुआ है। और मैं बोलता हूँ पूरे किसान को भी पूछ लीजिए, पीछे किसान भी बैठे, सब तरफ ले जाइए डिबेट, पूछिए 1800 से बोल के 2100 का पेमेंट दिया क्या रमन सिंह की सरकार ने? और सिर्फ भूपेश बघेल ने 3 साल राज किया, 2 साल कोरोना में गुजारा है, और जो वादे किए वो किया। बेरोजगारी भत्ता भी डाला, कैटेगरी के लोगों को, भूमिहीन मजदूरों को 7000 डाला, हम लोग डलवाए, 2-2 हजार के पार्ट में डलवा रहे, हम लोग डलवा रहे, नगर पंचायत से डलवा रहे है। और घर घर विधवा पेंशन, राशन पेंशन। भूपेश बघेल वादा किया था कि केवल वो स्थानीय भर्ती करेंगे करके वादा किया था ना, स्थानीय भर्ती कहाँ हुआ है? स्थानीय भर्ती को लेकर क्या कहेंगे? स्थानीय भर्ती हुआ है क्या करके? स्थानीय भर्ती को लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाया। स्थानीय भर्ती बस्तर फाइटर जैसे महत्वपूर्ण कि यहाँ के बस्तर के लोगों को वापस सेना में भर्ती, स्थानीय भर्ती, उस सारे लोगों को स्थानीय भर्ती हुआ है। और लगातार आप देख रहे होंगे नर्स लोग भी जो है, कई ऐसे लोग को है जो स्थानीय भर्ती की उनकी प्राथमिकता दी जा रही है। ये जाके पता कर सकते हैं, ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। और रही बात कांग्रेस की सरकार की, जो आदिवासी किसान भाइयों के, जो बस्तर के आदिवासियों के लिए जो कांग्रेस की सरकार ने जो कार्य योजना की है, वो बीजेपी की सरकार इन 15 सालों में कर भी नहीं पाई। ये क्या बोलेंगे, तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये 300 का बोनस देने वाले 1800 में 2100 इन्होंने समर्थन मूल्य देने का बात किया था, 300 का, ये कभी दिए नहीं, ये तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। और हमारी कांग्रेस की सरकार आज 2600 का समर्थन मूल्य दे रही है। और आने वाले समय में भी, पिछली बार भी कर्जा माफ हुआ था, और इनके जो मंत्री रहे केदार कश्यप, उनका भी कर्जा माफ हुआ है। ये जाके अपने मंत्री से पूछ सकते हैं कि उनका कर्जा माफ हुआ है कि नहीं हुआ है। और आने वाले समय में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का जो भी कर्जा रहेगा वो माफ होगा। क्या बोल? देखिए कि आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा धान भी ना बीजेपी के लोग ही बेचे हैं। अभी इनके पास जितना खेती खेती नहीं कर रहे, इधर उधर से धान ला के बेच रहे हैं, क्योंकि 2600 इनको रेट मिल रहा है। अभी तो हमारी सरकार 2800 भी कर रही है। ये बीजेपी सरकार क्या किया इतने साल से, बताओ? जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने धान बेचा है। ऐसा है, धान का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य, केंद्र सरकार 2268 रुपए देती है, ये 300 कुछ रुपए देकर अपना श्रेय लेना चाहते हैं, जो गलत है। और रही बात रमन सिंह के बोनस की, 2 साल की बोनस देने की बात थी, सरकार इनके हम देंगे बोले, उनको खा गए, है ना। अभी 20 कुंटल धान लेने की बात कर रहे हैं, उसमें भी किसानों का नुकसान है। और कर्जा माफी की जब ये बात करते हैं किसानों की, जो लेंस का माफ होता है, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे माफ नहीं हुए किसानों के आज तक। 2000 5000 लेंस में जो ब्याज होता है लोन, वो माफ करके वाई लूटते हैं। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और किसानों को धोखा देने के लिए कर्जा माफी का नारा दे रहे हैं फिर से। देखिए, कर्जा माफी का जो बोल रहे हैं ना, हमारी सरकार माफी। एक बात बताइए, मेरा कहना साफ है इनसे कि राष्ट्रीय की इनका बोल रहे हैं कर्जा माफ। एमपी में किसकी सरकार है? यूपी में किसकी सरकार है? वहाँ पे क्यों धान का रेट बढ़ा नहीं है? वहाँ किसानों को क्यों रेट नहीं मिल रहा है? सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों मिल रहा है? सरकार चाहती है तब होता है काम। इनकी सरकार बाकी जगह एमपी यूपी में है, वो नहीं चाहती है रेट मिलना। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ सरकार देना चाहती है, जो देना चाहती है वही देगा। यूपी में क्यों नहीं मिल रहा है इनको रेट? यूपी में है, एमपी में है, धान का रेट नहीं मिल रहा है अभी। भाजपा की सरकार तोड़ने का काम करती है, कांग्रेस की सरकार जोड़ने का काम करती है। भाजपा की जहाँ सरकार नहीं है, उन्होंने तोड़ के अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश देख लो, महाराष्ट्र देख लो, राजस्थान में भी तोड़ रहे थे, तो अशोक गहलोत की चतुराई से सरकार बच गई, है ना। अपने दम पे सरकार नहीं बनाते तो तोड़ने का काम करते और तोड़ के सरकार बनाते। कांग्रेस की सरकार ने कभी तोड़ के नहीं बनाया।
ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, भाजपा तोड़ने का काम कर रही है। ये क्या है कि देखो अभी कर्नाटक में भी सरकार बनाए, वहां भी इनके 2 प्रत्याशी अभी भी ऐसी मतलब इनकी सरकार की स्थिति है कि कभी भी जा सकती है। वैसे ही अभी इनको पहले से आभास हो गया है कि आने में छत्तीसगढ़ समय में भी इनके कोई बड़े नेता भगदड़ मच सकता है, इसलिए ये बता रहे हैं जनता को कि ऐसे बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, इनके विधायक भगने वाले हैं। इनके विधायक भगने वाले हैं, क्या जवाब? ये तो प्रदेश की जनता बताएगी, प्रदेश की जनता इस बार पूर्ण रूप से वापस से कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी का काम सिर्फ तोड़ने का है, इन्होंने सिर्फ तोड़ने का काम किया है। यहाँ पे कांग्रेस से भाजपा नहीं लड़ रही है, यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है इनकी घर की निजी ईडी, जो आप देख रहे होंगे लगातार पूरे देश भर में जो भी भाजपा के विरोध में जो भी पार्टी है उसके घर में ईडी का डर लगाकर ईडी के थ्रू ये चुनाव जीतना चाहते हैं। भाजपा यहाँ कहीं नहीं है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से अगर कोई लड़ रहा है तो ईडी, और हम ईडी से लड़ेंगे, हम डरने वाले नहीं है। यह कांग्रेस की सरकार है, ये डरपोक सरकार नहीं है जो ईडी से डरेगी, और हम ईडी से भी लड़ेंगे और कांग्रेस की वापस से छत्तीसगढ़ सरकार भी बनाएंगे। मैं ये हमारे कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूँ, किसान 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 बोल रहे हैं। हमारी सरकार में एनएमडीसी CSR जो किसानों के लिए काम होता था वो कहाँ गया? कहाँ गया? मोचो बाड़ी कहाँ गया? बोरवेल कहाँ गया? मेरी बात बताओ, आपके दिग्गज कांग्रेस नेता एक चिन्नार में है, एक कसौली में, उनके खंबा गड़ा है, बाड़ी तार खा गए। बताइए, कसौली में देखिए, चिन्नार में एक है, क्यों काम नहीं हो रहा है? बताइए। टोटल DMF का पैसा ये लोग भूपेश बघेल को चुनाव लड़ाने के लिए राहुल गांधी ATM के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसानों की बात कर रहे हैं आप लोग। पूरा आवास का पैसा खा गए, NMDC का पैसा खा गए, आजकल रेती भी बेचना चालू कर दिए। बताइए और क्या बचा है? इसलिए आपका विदाई तय है। और गोबर खरीद नहीं हो रहा है, वो 2 रुपया में गोबर खरीद रहे हो, मिट्टी बेच के झूठ बोलने का काम करो। मैं किसान आदमी हूँ यार, मैं खेती करता हूँ, आप मेरे पास आइए तब आपको पता चलेगा। आप पैसा चोरी कर रहे हैं। ये कांग्रेसी अभी बोल रहे हैं जैसे कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। 5 साल से इनकी सरकार थी, इन्होंने जांच करा के भ्रष्टाचारियों को जेल क्यों नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा, इन्होंने जांच कराने की कोशिश की, किसी में भी भ्रष्टाचार नहीं निकला। और ये हम इनको चैलेंज करते हैं, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम इनके भ्रष्टाचार को उजागर भी करेंगे, इनके पूरे मंत्रियों को जेल भी भेजेंगे। आज गोबर घोटाले में हमारे विधायक ने 229 करोड़ का इन्होंने गोबर में घोटाला किया, इसको उजागर किया, इनके मंत्रियों ने जवाब नहीं दे पाया। ये सरकार बनते साथ इनके मंत्रियों को जेल भेजा जाएगा। भाजपा की अगर सरकार बनती है तो इनके मंत्रियों को जेल भेजा जाएगा करके बोलते हैं। जहाँ यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ ईडी का छापा पड़ता है, और जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ ईडी का छापा। भाजपा की जहाँ सरकार चल रही है वहाँ ईडी क्यों जांच नहीं कर रही है? CBI जांच क्यों नहीं कर रही है? वहाँ पर भी तो करे, वहाँ के भी नेता तो भ्रष्ट होंगे। ऐसा तो नहीं है कि नेता है, ये पूछिए आप, तो पूरा देश देख रहा है ईडी का छापा कहाँ चल रहा है। जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं वहीं ईडी का छापा चल रहा है। या भाजपा वाले से पूछिए, केंद्र में खड़े होकर मोदी जी 30 सेकंड में मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ से की। जब डबल इंजन सरकार चल रही थी तो यही इज्जत बनाए रमन सिंह, जो आज मणिपुर से तुलना किया छत्तीसगढ़ का। और दूसरी बात, आज पर व्यक्ति 1,09,000 रुपया कर्ज है एक व्यक्ति के ऊपर, वो आज कर्ज 23,000 से 1 लाख पहुंच गया। जितने भाजपा वाले बैठे हैं सब 1,09,000 कर्जदार हैं केंद्र सरकार के। आज वो कर्ज बढ़ के कितना, कल जब भविष्य बढ़ेगा तब प्रति व्यक्ति 1.5 से 2 लाख तक ये पहुंचा देंगे, और हर किसी को कर्जदार बना के। अगर कर्ज आपको छुटवाना है तो जो 15 लाख आप देने वाले थे उसमें काट के आज हमको कर्ज मुक्त कीजिए। ईडी को लेकर क्या बोलेंगे? ईडी को लेकर के मैं ये बोलना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार करोगे तो अवार्ड नहीं देगी ना केंद्र सरकार, जांच ही करवाएगी। शराब घोटाला, DMF घोटाला, अभी इनके अधिकारी सौम्या चौरसिया जेल क्यों गई? इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके ऊपर जांच हुई तो उनको जेल हुआ था। अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी का काम है, जो ईडी अपना काम कर रही है, कोई केंद्र के दबाव में काम नहीं कर रही है। सूर्यकांत तिवारी इनके चहेते, CM के चहेते अधिकारियों के ऊपर में जांच पर दोषी पाया गया और उनको ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी की कार्रवाई पर ये संदेह कर रहे हैं। पहले इन्होंने सेना से भी सबूत मांगा, इनको देश पर विश्वास नहीं है। जब ये चुनाव जीतते हैं तो ठीक है, अगर चुनाव हार जाते हैं तो EVM है क्या बोलते हैं। ऐसे इनका जो है, देखो इन्होंने जनता पर विश्वास खो लिया
किया है। इनको ना कानून और जो भारत सरकार है उस पर व्यवस्था पर इनको विश्वास नहीं है और जनता भी इस पर विश्वास करने वाली नहीं है। इनका मानसिक परीक्षण ये बात कर रहे ईडी की, सबसे पहले तो ये जांच करवा ली 15 साल में जो नान घोटाला, पैमाना घोटाला। अरे बात करती ईडी की, अगर छत्तीसगढ़ में इनकी भ्रष्टाचार अगर ये बात करते हैं, इनकी सरकार ईडी करवा रही है देश का सबसे बड़ा व्यापम घोटाला, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान गई है व्यापम घोटाला। वहां पे ईडी क्यों नहीं पहुंची? क्यों? क्योंकि वहां पे भाजपा की सरकार है, वहां पे इनकी भ्रष्ट सरकार है, इसलिए वहां पे ईडी नहीं पहुंची। ईडी का इस्तेमाल ये निजी कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। जहां जहां पे विपक्ष के लोग आवाज बुलंद करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वहां पे ईडी पहुंच के उन लोगों को अंदर किया जाता है, उनके ऊपर केस किया जाता है। और मैं इनको बताना चाहूंगा, 4 से 5 ऐसे बड़े नेता हैं जो ईडी के जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाए थे, उनको उनके ऊपर ईडी की जांच करवाए और उनको डरा धमकाकर आज अपनी पार्टी में शायद करवा के और उनको साफ ईमानदार नेता बताते हैं। ये क्या बात करेंगे हमसे? सबसे पहले इनसे ये पूछिए कि इन्होंने छत्तीसगढ़ को कितने कर्ज में लाद रखा है, क्योंकि ये आए दिन कर्ज में रख रहे, जनता के नाम से झूठ बोल रहे हैं कि बोल रहे किसानों को कर्ज माफ करे। सबसे पहले ये बताए कि इन्होंने कर्ज छत्तीसगढ़ के लिए कितना ले रखा है, क्योंकि कर्ज तो इन्होंने बेमारी से रखी गई है। दूसरी बात, ये अपने जो प्रधानमंत्री का जो चेहरा बना के रखे राहुल गांधी जी, उनको एक बात बता दीजिए मेरे माध्यम से कि विरासत में गद्दी मिलने से विरासत में बुद्धि नहीं मिल पाती। उनको बुद्धि की आवश्यकता है, गद्दी की नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। कर्ज माफी का बोल रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूँ संदीप भाई को, ये ट्रैक्टर एजेंसी चलाते हैं, इनका लिस्ट देख लो वहाँ का, कितने किसान डेली इनके पास से ट्रैक्टर ले जा रहे हैं। अगर कर्जा माफी नहीं होता इनका ट्रैक्टर नहीं बिकता। ये आए दिन लगातार 1-2 ट्रैक्टर डेली बेच रहे हैं। कौन ले जा रहा है? किसान जमीन बेच के तो नहीं ले जा रहा है, किसान घर बेच के तो नहीं ले जा रहा है। किसान आर्थिक आज हर चीज में कैसे संपन्न हुआ है? धान बेच के हुआ है ना, किसान धान बेच के हुआ है ना कि घर बेचा है, ना कोई किसान जमीन बेचा है। आज इनके पास ट्रैक्टर डेली खरीद के ले जा रहे हैं। कहाँ से ले जा रहे हैं? इनकी सरकार में किसान कर्ज में डूब गया था। कर्ज माफी को लेकर इन्होंने ट्रैक्टर क्यों बिक रहा है इसलिए देखिए, ट्रैक्टर की जो बात बोल रहे हैं ये इनकी देन नहीं है। इससे पहले जो 15 साल में जो रमन सरकार की जो थी, जिन्होंने चाउर बाबा के नाम से जनता इनको जो जानती है, उस समय से लोगों ने जिन्होंने 0% ब्याज में लोगों को, किसानों को कर्ज दिया, आज ये सरकार कर्ज के नाम से सिर्फ झूठ बोल रही है और बहकावे की बात कर रही है। और रही बात ये बोलते हैं कि किसान की ट्रैक्टर वाली बात, तो मैं इनको एक सटीक बात बताता हूँ कि मैं आज एक डीलर हूँ, ट्रैक्टर डीलर हूँ। ये RTO के नाम से हर दीपावली में हर ट्रैक्टर डीलर को 50,000 रुपए का घूसखोरी मांगते, अन्यथा कहते हैं कि ट्रैक्टर डीलर का ये ट्रेड कैंसिल कर देंगे। मैं खुद स्वयं जाके रायपुर मंत्रालय में 50,000 एक ट्रैक्टर अगर डीलर ने दिया है तो पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 350 ट्रैक्टर डीलर है, लगभग कम से कम 15 करोड़ की उगाही इन्होंने करवाई है। ये बात तो इनको पूछिए। 15 करोड़ आज ये बता रहे हैं कि 50,000 ले जाके छोड़े हैं, ये झूठ बोलते हैं। अगर इनके पास सबूत है अभी सामने लाइए, तत्काल हम अपनी मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि उस पर कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार को आप खुद ही पना दे रहे हैं, आप आज खुद ही उसको दे रहे हैं। 50,000 देके आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और बात करते हैं भ्रष्टाचार की। भाई भूपेश भ्रष्टाचारी है। भूपेश आपका मोहम्मद अकबर जो सांप्रदायिक भावना फैला करके छत्तीसगढ़ के शांत देश को भी बर्बाद करके रख दिया। अभी ये ईडी पर फिर से मैं आ रहा हूँ। ईडी की जांच को लेकर ये जो सवाल उठा रहे हैं, इनके जो खुद के अधिकारी हैं उस पे वो जांच में दोषी पाए गए हैं, इसलिए कार्रवाई की गई है। अब अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो मैंने पहले भी कहा कि भ्रष्टाचारियों को मोदी जी ने कहा है कि हम बख्शेंगे नहीं। इनके गठबंधन का हाल देख लो, इनके गठबंधन में देख लो, जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ये उसके साथ गठबंधन करते हैं और ये भ्रष्टाचार का बात करते हैं। अभी ये नान घोटाला चिल्ला रहे हैं, तो रमन सिंह जी के सरकार में अगर नान घोटाला हुआ तो 5 साल से भूपेश बघेल की सरकार है, ये सो रहे हैं क्या? ये जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? और रहा बात ईडी, तो ईडी निष्पक्ष जांच कर रही है। और हमारी अगर भाजपा की सरकार बनती है तो जो शराब घोटाला और जो इनका DMF घोटाला, जो इनका कोयला घोटाला, ये जो कोयले के दलाली में इनके जो नेताओं का हाथ है, सबको जेल भेजा जाएगा। DMF की योजना बोलते हैं। इससे पहले हमारे भूपेश सरकार ने एक अच्छा योजना DMF को जनप्रतिनिधियों के साथ जोड़ दिया था। जो भी काम होगा DMF से यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि काम करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार को नागवारा गुजरा और DMF को केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, सांसद लोग के हाथ में। तो सांसद जितने हैं केंद्र सरकार के ज्यादा, पूरा बंदरबार DMF का सांसद कर रहे हैं, ना कि कोई वो कर रहा है। इनके जो सांसद है ऊपर के
गरीबों का चावल का डाका डालने वाले। मैं ये कहता हूँ कि ये बोलते हैं भ्रष्टाचार, इनके यहाँ कांग्रेसी, इनके वक्फ बोर्ड का सदस्य, एक मिनट भैया, इनके वक्फ बोर्ड का जो सदस्य है शकील मोहम्मद रिजवी, आए दिन चावल चोरी में उनका नाम आते रहता है। 2008 में चावल चोरी में इनकी ट्रक राजसात हुई थी। फिर अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 साल पहले 400 कुंटल दंतेवाड़ा में चावल पकड़ाया। मनोज मालवीय जी का ठेका था, उसमें शकील मोहम्मद रिजवी के गाड़ी में चावल मिला है। वक्फ बोर्ड का सदस्य इनके कांग्रेस सरकार में, इनका कांग्रेसी नेता चावल चोर है, गरीबों का चावल। जैसा कि इन्होंने चावल चोर के लोग कही है शकील रिजवी के बात पर। अरे खाली भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करते हैं। 15 साल में इतना भ्रष्टाचार किया कि जनता इनको वास्तव में 15 के 14 सीट में ला दी है। तो ये क्या बात करेंगे, जबरदस्ती भ्रष्टाचार बोलते हैं। इनके जितने घोटाले ना, सब पनामा घोटाला और नान घोटाला और चिटफंड घोटाला, उसके पीछे इनको ईडी का जांच कराना चाहिए ना। जबरदस्ती में फर्जी केस बना करके छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को परेशान कर रहे हैं। फिर भी उसके बाद भी हम 75 पार लाएंगे, इतना हमारा गारंटी है। कांग्रेस की सरकार में महादेव ऐप याद है, जो 200 करोड़ की शादी दुबई में किया हुआ है। महादेव ऐप जैसा एक बड़ा जो सट्टा का गिरोह सामने आया है, वो भूपेश बघेल की सरकार में सामने आया है। उसमें इनके करीबी मंत्री, अच्छे से जांच होती है तो उसमें इसकी जांच कर रही है अभी ईडी। इनके करीबी मंत्री विधायकों का नाम महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ है। और अगर कार्रवाई, इतना बड़ा इन्होंने युवाओं को सट्टे के जाल में धकेलने का काम किया है। इन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए सिर्फ और सिर्फ इनके सरकार में जमीन माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, सट्टा माफिया, शराब माफिया, माफियाओं की सरकार है। ये माफियाओं का राज है भूपेश सरकार में। माफिया फल फूल रहे हैं, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन बताओ, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या बोलते हैं, यहाँ स्थानीय लोगों के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ सब कर्ज माफी, ये सब जो भी है उसकी बात कर रही है। अरे यहाँ की क्या बोलते हैं, स्थानीय लोगों के बारे में सोचे ना। इस तरह गुर्जी उर्जी हो गया, चाहे बोलते हैं स्थानीयों का क्या बोलते हैं बस्तर पैटर्न में नौकरी लगा दिए। अरे ऐसी स्थानीय लोगों का गुर्जी उर्जी में लगाना चाहिए। ऐसे चाहे जो भी स्थानीय मुद्दा है या नौकरियां हैं उसमें लगाना चाहिए। सिर्फ बस्तर पैटर्न वाला पुलिस वाला ही नौकरी क्यों लगाया जाए? बाकी सब में भी तो स्थानीय लोग पढ़े लिखे हैं, अभी कॉलेज वॉलेज किए हुए हैं, उनको भी लगाना चाहिए। बस यही मेरा कहना है। जनता से स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, उस पर इन्होंने सवाल उठाया। स्थानीय लोगों को बेरोजगार को रोजगार इनका वायदा था, पर अगर ये बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं तो ये बेरोजगारी भत्ता का बात करते हैं, जो वो भी नहीं दे रहे। इनका रीति और नीति कहने और करने में फर्क है। ना इन्होंने रोजगार दिया, ना इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की जो प्राथमिकता थी, वो उसके पे डीएमएफ से लोगों को रोजगार मिल रहा था दंतेवाड़ा में। जैसे हॉस्पिटल में नर्स, स्थानीय शिक्षकों की भर्ती डीएमएफ के माध्यम से हो रही थी। स्थानीय भर्ती करने की बात करने वालों ने स्थानीय युवकों को डीएमएफ की राशि से जो नौकरी कर रहे थे उनको बेदखल करने का काम इन्होंने किया। तो रोजगार देने की जगह जब ये रोजगार से हटा रहे हैं, बीपीओ कॉल सेंटर को बंद करवा के इन्होंने लगभग 3000 युवकों को बेरोजगार करने का काम किया। ये सब चीज डीएमएफ से संचालित हो रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ स्थानीय युवाओं के हित को देखते हुए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। बीपीओ को लेकर बात करेंगे हम आपसे। 15 साल पहले बीजेपी की शासन था तो बीपीओ चालू किए थे, जो कांग्रेस की सरकार आई उसे उन्होंने बंद कर दिए। मतलब बीपीओ तो मतलब जो बेरोजगारों के लिए, जो नौजवान साथी जो डिग्री करके रहे, बीपीओ में बहुत अच्छे चल रहा था। जैसे कांग्रेस गोट में आया, सब बीपीओ को भी बंद कर दिया और सब अभी एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, ये घोटाला किया, वो घोटाला किया। हम बस्तर के बेरोजगारों को, बस्तर के युवाओं को, उनके लिए क्या योजना लेके आएंगे, इस पर तो कोई भाषा नहीं है कि वो इतना खाया, वो इतना खाया। इसके लिए भी चर्चा होना चाहिए। हमारे सरकार आएगा तो हम बस्तर के लिए क्या करेंगे, बस्तर के व्यापारियों के लिए, बस्तर के छोटे छोटे दुकानदारों के लिए। जब तक हम फील्ड में काम नहीं होगा, फील्ड में बेरोजगारी राहत कार्य नहीं खुलेगा और कहाँ व्यापार भी चलेगा। व्यापार भी जीरो हो गया अभी।
5 साल में किसी का व्यापार भी जिस तरह चलना चाहिए, क्योंकि पैसे तो सिटी में नहीं है ना, पैसे तो गांव में होता है। गांव में निर्माण कार्य चलेगा, जो राहत कार्य चलेगा, वहाँ से पैसे आएगा। अभी रोजगार गारंटी में तो इस साल काम करेंगे तो अगले साल पैसा मिलता है, इसलिए रोजगार गारंटी में कोई काम नहीं करता। कम से कम बस्तर के युवाओं को मतलब रोजगार के लिए क्या चाहिए, यहाँ का स्थानीय भर्ती के लिए कोई मुद्दा, कोई ठोस नहीं उठा रहा है। स्थानीय मुद्दा यहाँ का बेरोजगार को ऐसे ही बेरोजगार हो गया, पढ़ के लिखे भी क्या करेंगे। पर बोलते हैं कि नक्सलाइट खत्म होगा, नक्सलाइट कोई खत्म नहीं किया। दोनों सरकारें नक्सलाइट को खत्म करने का वो वायदा नहीं करता, इसलिए नहीं करता, नक्सलों के नाम से केंद्र से राज्य से करोड़ों रुपया होता है, उस रुपया को बंदरबाट करते दोनों नेता मिलके। नक्सलाइट को कौन बंद करेगा? नक्सलाइट को कोई बंद करने का प्रयास नहीं कर रहे, ये सब बंदरबाट करने का। अच्छा, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जब बीजेपी शासन है 15 साल किया है, 15 साल में भी हम लोग काम देखें, अभी 5 साल में भी काम देख रहे हैं। हम क्या है कि प्रतिनिधि है, ये पहले मतलब पीएम आवास में भी पैसा मिलता था 15 साल में, तो बीजेपी के शासन के काल में। और उसके बाद जो 18 साल से 60-70 साल जो मृत्यु हो जाता है, तो पंचायत स्तर में मतलब मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि योजना 2000 भी मिलता था। ये मतलब काम दाम तो बिल्कुल डब्बे दिख रहा है। अभी पिछले 5 वर्षों से काम दाम बंद है, बिल्कुल काम मतलब विकास से नहीं दिख रहा है। और 15 साल पहले विकास हुआ था, बहुत विकास हुआ। बीजेपी के शासन काल में तो बहुत काम हुआ, अभी भेदभाव ज़्यादा चल रहा है। अभी जो मौजूदा सरकार में जो चुन के काम भी मिल रहा है। 15 साल पहले विकास हुआ था, 5 साल पहले विकास नहीं हुआ, जैसा इन्होंने आरोप लगाया है। 5 साल में तो शुरुआत का 2 साल तो हमारा कोरोना में चले गया, और हमारी शासन जो इतनी योजनाएं निकाली है ना धान और इस सब में, और डायरेक्ट पब्लिक के जेब में पैसा दे रही है। चाहे धान का पैसा हो, चाहे जिसके पास ज़मीन है उसको पैसा, नहीं है तो भी पैसा। और मतलब कई तरह से सीधी पब्लिक से जुड़ी योजनाओं को लागू कर रही है, जिससे हर घर में पैसा जा रहा है। और ये खाली इन लोग पहले भ्रष्टाचार करते थे और उसके अलावा कुछ नहीं करते थे। लेकिन अभी बोमड़ा जी ने आरोप लगाया कि 15 साल पहले भी नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ था, और ना 5 साल आपकी कांग्रेस सरकार थी, ना अभी खत्म हुआ है। कांग्रेस सरकार वास्तव में भी बताया ना कि 2 साल कोरोना से गुजरी है, और 3 साल में बहुत कुछ इसको कंट्रोल में किया गया है। और ये इतनी पुरानी, इतनी जड़ में घुसी हुई समस्या है कि बहुत मतलब धीरे धीरे करके उसको खत्म करने का प्रयास विकास के जरिए किया जा रहा है। और हम जंगल में जाके धीरे धीरे विकास करके, और उसके बाद फिर एनएमडीसी से कितना रियल्टी आता है? एनएमडीसी से हर साल करीब 1000 करोड़ के ऊपर जो है सरकार को पैसा जाता है, लेकिन डीएमएफ की राशि में इतना घोटाला हो रहा है कि इसके ऊपर कई लोगों ने अपना वक्तव्य जारी किया, कोई जांच करने की बात हुई, लेकिन नहीं हो पाया। एक बात, लेकिन 5 साल पहले विकास हुआ है, 5 साल में होगा नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, खाली भ्रष्टाचार हुआ है। और एक बात बता रहा हूँ आपको, पीएससी का जो घोटाला हुआ, पीएससी में कांग्रेस के जो लोग हैं, पीएससी कमेटी के लोग, चेयरमैन लोग, उन लोगों ने इतना बड़ा क्रूर मजाक स्थानीय नहीं छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ किया है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाया। तो ये तो इस बार का चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस के जो सरकार है ये नहीं बनेगी, क्योंकि ऐसा भ्रष्टाचार जो हुआ है उसमें युवा साथी इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस को हराने की दिशा में काम करेंगे। पीएससी घोटाला हम कुछ कहेंगे? पीएससी घोटाला तो पूरा जग जाहिर है। छत्तीसगढ़ का नाम इन्होंने, छत्तीसगढ़ महतारी का नाम को ऐसे बदनाम किया पीएससी घोटाला के जरिए। पीएससी घोटाला में सिर्फ और सिर्फ इनके विधायक, मंत्रियों, अधिकारियों के चहेतों और उनके बच्चों को ही नौकरी लगाया गया है। इन्होंने शैक्षणिक व्यवस्था पर ऐसे सवाल लगा दिया, जो युवा 5-5 साल से मेहनत करके पीएससी का तैयारी कर रहा है और उसके घर वाले उसके पीछे लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं। इन्होंने पीएससी घोटाला के माध्यम से युवाओं को छलने का कार्य किया है। ठीक है, इन्होंने पीएससी का घोटाला जो किया छत्तीसगढ़ में, उससे पूरी छत्तीसगढ़ शर्मसार हुई है। देश का पहला घोटाला है जो शिक्षा पर सवाल खड़े करता है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने का काम भूपेश सरकार ने किया है, और इनको कहीं से भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। भूपेश सरकार सत्ता में रहने की नैतिकता खो चुकी है। व्यापम घोटाला को लेकर कुछ बोल रहे थे। बड़ी बड़ी बात करने से इनके जो दागे धुल नहीं जाएंगे। ये क्या पीएससी घोटाला की बात करेंगे? इनको मालूम होना चाहिए कि पीएससी घोटाले की आज बात कर रहे हैं। रमन सिंह की सरकार में भी पीएससी घोटाला हुआ था, उस टाइम पे जांच हुआ था। और देश का सबसे बड़ा छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ था, व्यापम घोटाला,
जिसमें कई अन्याय लोगों की जानें चले गई थी, कई लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। ये क्या बात करेंगे घोटालों की? ये खुद घोटालेबाजों की सरकार है। देश का सबसे बड़ा व्यापम घोटाला छात्र लोगों का भविष्य के साथ जो खिलवाड़ बीजेपी की सरकार ने किया वो पूरे देश को पता है। ये क्या घोटाले की बात करेंगे? बीजेपी की शासनकाल में घोटाला हुआ है जो बोल रहे हैं। बीजेपी की शासन में घोटाला हुआ हम मान लेते हैं, तो अब जांच क्यों नहीं कराया? 5 साल आप बैठे थे। और रही बात आत्मानंद स्कूल की, इसी एजुकेशन हब के बच्चे निकल के चक्का जाम किए थे, आप लोगों ने कवर भी किया होगा। ये आत्मानंद की बात करते शर्म आनी चाहिए इनको कि केवल रंगने से ही विद्यालय नहीं बदलता, उसमें काम करना पड़ता है। और रही बात स्थानीय भर्तियों की, बीजापुर में 800-700 लोगों की भर्ती हुई, जिसमें 698 लोग बाहर के हैं। ये स्थानीय रोजगार देंगे? ये स्थानीय रोजगार को बर्बाद करने वाले लोग हैं। रोजगार तो पहले इनसे पूछो। ये रोजगार की बात कर रहे बीजेपी वाले भाई। सबसे पहले आप आपके छत्तीसगढ़ में 9 सांसद जीत के गए हैं, और नरेंद्र मोदी जब बने थे तब उन्होंने प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार, आज 10 साल होने जाने वाले हैं, 20 करोड़ रोजगार का। ये क्या रोजगार की बात करेंगे? और मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार जब आई है, उन्होंने जब इनके शासनकाल में बड़े बड़े ठेकेदारों को भ्रष्टाचार करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी सड़कें बनाए, तो उसमें कई भ्रष्टाचार हुए। और युवाओं को भूपेश बघेल की सरकार आई तो ई क्लास के माध्यम से ई श्रेणी में उन लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ, और 20 लाख के नीचे के जो कार्य आज आपके गांव के, आपके शहर के, आज दंतेवाड़ा के युवा, बेरोजगार युवा आज उस सड़कों को बना रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार के रोजगार की देन है। ऐसा है, ये जब बात करते हैं रोजगार की, मोदी की MSME के माध्यम से 9 करोड़ लोगों को जो उन्होंने लोन दिया है, मुद्रा लोन, उसमें कितने लोग रोजगार पा रहे होंगे? रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती। रोजगार का मतलब है कि हम किसी कार्य को करते हैं तो रोजगार होता है। इनको ये समझ में नहीं आता है रोजगार का मतलब क्या है। और रही बात इंजीनियरों को काम देने की, बताइए कितने ऐसे इंजीनियर हैं दंतेवाड़ा जिले में? आप लगाइए सूचना अधिकार, निकालिए कितने को मिला काम। और रोड बना रहे हैं, ये गड्ढापुर बना के रख दिया इन लोगों ने पूरी तरह से। भूपेश बघेल तो भ्रष्टाचार किए हैं। बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, 785 गांव में घूमोगे 2 बेरोजगार मिलते हैं। पंजीयन 3 साल पहले होना चाहिए, उसके बाद नहीं मिलेगा। ये सब क्या है? 15 साल में डबल इंजन भी चला है इनका, पूरा फेल, उसमें ही बेरोजगार पूरा पैदा करके रखे। हम भी सब बेरोजगार हैं उन्हीं 15 साल के। आज हमारा 30 साल एज है, 12वीं पढ़ के निकले, पहला वोट दिए किसको? बीजेपी को, फिर भी रह गए क्या? बेरोजगार। आज भी है बेरोजगार, किस लिए? इनका भ्रष्टाचार, सेंट्रल का भ्रष्टाचार। लेकिन कांग्रेस की सरकार है, अभी भी आप बेरोजगार बोल रहे हो। बिल्कुल, पर स्थानीय रोजगार निकला। आज हमारा एज हो गया, इसलिए हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं। पर हमारे जो पीछे है, हमारा एज निकल गया, हमारे जो पीछे है उनको तो रोजगार मिलेगा। और जाके देखो दंतेवाड़ा NIC, जगदलपुर NIC, चाहे बस्तर NIC, सब जगह NIC से निकला हुआ है, हर कलेक्ट्रेट में निकला हुआ है स्थानीय भर्ती। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। रमन सरकार के सरकार में जितने पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को जितना वाटर टैंकर दिया गया, उस वाटर टैंकर को इन्होंने लिपापोती करके फिर से भूपेश बघेल का नाम करके बंदर बाट कर दिया पूरे पैसे का। जो नल जल के नाम से जो टैंकर इन्होंने बांटा ना, वो टैंकर घोटाला किया इन्होंने। पुराने टैंकरों को रमन सरकार में जो दिया गया था, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, पुराने रमन सरकार के समय जो टैंकर दिया गया था, उन टैंकरों को इन्होंने पेंट करके पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में नया बिल बना के उस टैंकर को लोगों तक बांटा। दूसरी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना, तो भ्रष्टाचार में इन्होंने माइनिंग, पूरे छत्तीसगढ़ में रेत का जो उत्खनन हो रहा है, सबसे ज्यादा तो लूट चल रहा है। अभी भी हमें माइनिंग वाले, आप कहीं भी चले जाओ रेत में, वहां पे इनका खुद का पर्सनल जो कांग्रेसी, उसका ट्रैक्टर का रेत निकल रहा है, उसका हाईवा निकल रहा है। अभी 1 घंटा हो गया कि 108 को फोन निकला है बोले। और दूसरा बात है, अभी गांव-गांव में बोर खोदा गया है DMF का, 60 फीट खोद के 300 फीट 400 फीट करके वो बता रहे हैं कांग्रेस के भाई लोगों से। मैं पूछना चाहता हूँ, आज मेरे पास, मैं खुद किसान हूँ, किसान के लिए मतलब 3 HP का मोटर लगना चाहिए, वहाँ 1.5 HP का लगा के कर रहे हैं हर गाँव में। 1.5 HP का आप जाके स्वयं देख सकते हो। किसानों के लिए 3 HP का मोटर लगाया जा रहा है, यहाँ पे 1.5 HP का मोटर लगा। मैं बताना चाहूँगा, यह एक टेक्निकल पॉइंट है कि जहाँ पे जितनी पानी होगी उतनी ही व्यवस्था किया जाएगा। जहाँ पे अगर 1.5 HP के लायक पानी होगी तो वहाँ 1.5 HP लग रहा है। कम से कम कांग्रेस की सरकार में किसानों के लिए सोच तो रही है। इनकी 15 साल में किसानों के लिए क्या किए? किसानों के लिए कुछ नहीं किए।
ये 15 साल में कुछ नहीं कर पाया किसानों के लिए। आज कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, तो आज उनको ऐसे ऐसे संयंत्र उनको दिया जा रहा है जिसके माध्यम से वो आज फसल कर पा रहे हैं, आज वो अपनी खेती कर पा रहे हैं। इन सारी चीजों पे कई सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। इनकी ये बताएं कि इनकी सरकार में कितने किसानों को हैंडपंप दिया गया, कितने किसानों को पंप दिया गया, ये पहले बताएं, बाद में हमसे सवाल करें। ये लोगों ने पाइप भी उसमें 100 फीट दिए थे। हम लोग किसान लोग का टीम के साथ कलेक्टर साथ हम आवेदन दिए, प्रेस विज्ञप्ति रिलीफ होने के बाद आनन फानन में जोड़ के डुप्लीकेट मोटर, डुप्लीकेट पाइप, हर चीज डुप्लीकेट देने का काम किए। वो बंद हो रहा, वो चल ही नहीं रहा। ये ग्राउंड रिपोर्ट है। अरे इन भाई साहब को मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए इन भाई साहब को बताना चाहता हूँ, इनके वरिष्ठ रामनाथ राठौर जी का बाड़ी में भी लोग तार नहीं लगवा पाए। बताइए कहाँ से लेके है, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। और उसके बाद एक और किसान है, ये लोग किसानों का पैसा तो पूरा अंदर करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सरकार अभी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बस्तर की आवाज़ न्यूज़ का चौपाल जो आज समाप्त किया जाता है। आप सभी का धन्यवाद, दोनों पार्टियों का और सीपीआई पार्टियों का धन्यवाद है।